भारत की कुछ चुनिंदा रातें ऐसी होती हैं जब समय भी सांस रोक लेता है। उन रातों में एक मंदिर के द्वार सामान्य से कहीं ज्यादा कठोरता से बंद कर दिए जाते हैं। न कोई कैमरा, न कोई भक्त, न राजा, न विद्वान, केवल सन्नाटा, घना अंधकार और श्रद्धा में घुला हुआ भय। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के भीतर उस रात एक ऐसा अनुष्ठान होता है जिसे आज तक किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं देखा। एक ऐसा अनुष्ठान जो इतना गोपनीय है कि उसे करने वाले सेवायतों की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है। ये वही रात है जब भगवान जगन्नाथ देह त्याग करते हैं और फिर नव जीवन धारण करते हैं। ये है नव कलेवर की रात, सनातन धर्म का सबसे रहस्यमय, सबसे निषिद्ध। भारत के अन्य मंदिरों से अलग, जहां देवता की मूर्ति सदियों तक अपरिवर्तित रहती है, भगवान जगन्नाथ वहां भिन्न है। उनका शरीर न पत्थर का है, न धातु का, न ही शाश्वत रूप में स्थिर। उनका शरीर लकड़ी का है और हर जीव की तरह लकड़ी भी समय के साथ क्षीण होती है। इसीलिए हर 12 से 19 वर्षों में जब एक दुर्लभ खगोलीय संयोग बनता है, भगवान जगन्नाथ का शरीर बदला जाता है। इस पवित्र परिवर्तन को कहा जाता है नव कलेवर। संस्कृत का यह शब्द सीधे सीधे अर्थ देता है नया शरीर। लेकिन एक सत्य है जिससे अधिकांश लोग अनजान हैं। नव कलेवर कोई उत्सव नहीं है, ये मृत्यु का अनुष्ठान है। नव कलेवर किसी निश्चित कैलेंडर का पालन नहीं करता। ये तभी होता है जब एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति बनती है, जब हिंदू पंचांग में आषाढ़ का महीना एक ही वर्ष में 2 बार आता है। ये खगोलीय संयोग केवल हर 12 से 19 वर्षों में एक बार घटित होता है। पिछला नवकलेवर हुआ था वर्ष 2015 में और अगला नवकलेवर माना जाता है कि लगभग 2034 के आसपास होगा। इस समय पुरी में लाखों नहीं, करोड़ों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। वे सब बहुत कुछ देखते हैं, भव्य रथ यात्रा, अनुष्ठान, भक्ति का महासागर। लेकिन जो वे नहीं देख पाते वो उन सब से कहीं अधिक रहस्यमय है जितना वे देखते हैं। यह अनुष्ठान मंदिर से बहुत दूर शुरू होता है, न पुरी में, न किसी राजमहल में, न ही उन वनों में जिन्हें मनुष्य स्वयं चुन ले। भगवान जगन्नाथ के नए शरीर के लिए लकड़ी एक विशेष वृक्ष से ही ली जाती है, जिसे कहा जाता है दारू ब्रह्म। ये वृक्ष कभी भी यादृच्छिक रूप से नहीं चुना जाता। इसमें होने चाहिए दैवी संकेत। ये नीम का वृक्ष होना चाहिए। उस पर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं होना चाहिए। उसकी कोई भी शाखा टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। वो जल स्रोत के समीप स्थित हो। उस पर पवित्र चिन्ह स्वाभाविक रूप से अंकित हो। और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी पुष्टि प्राचीन शास्त्रों और सेवायतों के स्वप्नों से हो। हाँ, स्वप्नों से। वरिष्ठ सेवायतों को दर्शन होते हैं, जिन्हें माना जाता है कि वे स्वयं भगवान जगन्नाथ के आदेश हैं। उसी के बाद उस वृक्ष को काटा जाता है, न उत्सव के साथ, न संगीत के साथ, न जयघोष के साथ, बल्कि मंत्रों के साथ, मौन के साथ और आंसुओं के साथ। क्योंकि ये सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये ईश्वर का अगला शरीर है। नवकलेवर से पहले कुछ असामान्य घटित होता है। भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं। लगभग 15 दिनों तक वे जनसामान्य की दृष्टि से पूर्णतः ओझल रहते हैं। इस अवधि को कहा जाता है अनासर। इस समय उन्हें दी जाती हैं औषधीय जड़ी बूटियां, हल्का भोजन और पूर्ण विश्राम। भक्तों से उन्हें छिपा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मान्यता है देह को त्यागने से पहले
शरीर का क्षीण होना आवश्यक है। ये नियम सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, देवताओं के लिए भी है। और फिर आती है सबसे भयावह रात, एक ऐसी रात जो दशकों में सिर्फ एक बार आती है। उस रात मंदिर को पूरी तरह सील कर दिया जाता है, हर दीपक बुझा दिया जाता है, हर प्रकाश समाप्त। अंदर प्रवेश की अनुमति मिलती है सिर्फ कुछ चुनिंदा दैता पार्टी सेवायतों को, जिन्हें माना जाता है कि वे भगवान जगन्नाथ की आदिवासी परंपरा के वंशज हैं। लेकिन यहां भी एक शर्त है, वे भी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो मानव नेत्रों के लिए नहीं है। इस अनुष्ठान के केंद्र में छिपा है सबसे बड़ा रहस्य, ब्रह्म पदार्थ। न कोई शास्त्र इसे स्पष्ट रूप से वर्णित करता है, न कोई सेवायत इसके विषय में खुलकर बोलता है। कुछ मान्यताएं कहती हैं ये भगवान कृष्ण का दिव्य हृदय है, ये कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जा तत्व है, या फिर पदार्थ से परे एक चेतन आत्मिक सत्ता। जो भी हो, इसे कभी सीधे स्पर्श नहीं किया जाता। इसे पुराने विग्रह से नए विग्रह में घोर अंधकार में स्थानांतरित किया जाता है। उस समय सेवायत मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन कुछ भी देख नहीं पाते, क्योंकि मान्यता है इसे देख लेना मृत्यु या पागलपन को आमंत्रण देना है। और जैसे ही ये ब्रह्म पदार्थ स्थानांतरित हो जाता है, पुराना शरीर निर्जीव हो जाता है। पुराने विग्रह का क्या होता है? उसे न जलाया जाता है, न प्रदर्शित किया जाता है, न संरक्षित किया जाता है, उसे दफनाया जाता है। मंदिर परिसर के भीतर ही गोपनीय रूप से, मौन में, बिना किसी निशान के। उस स्थान का कभी खुलासा नहीं किया जाता, क्योंकि जिस क्षण ब्रह्म पदार्थ उस देह को छोड़ देता है, वो शरीर अब ईश्वर नहीं रहता, वो सिर्फ एक पात्र बन जाता है। कई दिनों तक चले अनुष्ठानों के बाद अंततः नया विग्रह प्रकट होता है। वही रूप, वही नेत्र, वही मुस्कान, लेकिन नई देह। भक्तों को कोई अंतर दिखाई नहीं देता। और यही है भगवान जगन्नाथ की सबसे महान शिक्षा। देह बदलती है, तत्व नहीं। ठीक वैसे ही जैसे जीवन। नवकलेवर एक धारणा को चकनाचूर कर देता है कि ईश्वर समय से अछूते होते हैं। जगन्नाथ हमें इससे कहीं गहरी बात सिखाते हैं। जो कुछ भी रूप में है वो बदलेगा। यहां तक कि देवता भी अनित्यता के नियम का पालन करते हैं। जो शाश्वत है वो देह नहीं, चेतना है। ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये अनुष्ठान में गरी हुई दर्शन शास्त्र है। अंतिम नवकलेवर ने 2015 में पुरी को भीतर तक हिला दिया था। अगला नवकलेवर संभावना है कि लगभग 2034 के आसपास फिर लौटेगा। एक और काली रात, एक और सील बंद मंदिर, एक और पुनर्जन्म। और एक बार फिर करोड़ों श्रद्धालु मंदिर के बाहर निशब्द प्रतीक्षा करेंगे, जबकि भीतर एक देवता चुपचाप अपनी देह छोड़ता है और फिर लौट आता है। कुछ अनुष्ठान देखे जाने के लिए नहीं होते, वे केवल श्रद्धा से माने जाते हैं। जय जगन्नाथ।